आतंकवाद की डेफिनेशन से संयुक्त राष्ट्र का जो रवैया है उससे भारत बहुत चिंतित है। आतंकवाद की साझा परिभाषा पर जो डेफिनेशन एक टेररिज्म की है उस पे यूएनओ संयुक्त राष्ट्र के रवैये को लेकर भारत ने चिंता जता दी है। भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद की एक साझा परिभाषा पर अभी तक सहमत नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसको अप्रूवल नहीं दे रहा है और उस पर अपना कुछ भी दर्ज नहीं करा रहा जो उसको दर्ज कराना चाहिए था, और ना ही वैश्विक संकट से निपटने और आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए कोई समन्वित नीति तैयार कर रहा है। एक डिप्लोमेटिक खेल जो खेलना चाहिए यूएनए काउंसिल के दौरान और उसके तरफ से जो भी अभी तक उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया। भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ एक व्यापक संधि करने की एक प्रक्रिया जो प्रोसेस है उसको टालते नजर आ रहे हैं और असफल साबित हो रहा है, क्योंकि भारत ने रेगुलर बेसिस पे इस मुद्दे को उठाया है यूएन काउंसिल में। और यूएन ऐसी ये भी जानती है, संयुक्त राष्ट्र ये भी जानता है कि भारत किस लिए उठा रहा है और किसके खिलाफ उठा रहा है, उसको एकदम प्रॉपर मालूम है हर चीज़, ठीक है। लेकिन फिर भी उनके तरफ से अभी तक कोई एक्सेप्टेंस, कोई अप्रूवल, कोई क्लैरिफिकेशन कुछ भी अभी तक नहीं दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में द्वितीय सचिव दिनेश शोतिया ने सोमवार को संगठन के कार्य पर महासचिव की रिपोर्ट जो है उस पर विचार विमर्श करने के लिए आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की बैठक में कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश और समाज जिस सबसे खतरनाक संकट से जूझ रहे हैं उस आतंकवाद से गंभीरता से निपटने की हमारी अक्षमता उन लोगों के लिए संगठन की प्रासंगिकता पर सवाल उठाती है जिनकी रक्षा करना यूएन के चार्टर के तहत उसकी जिम्मेदारी है। यूएन चार्टर में उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दी है पहले। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र अभी तक किसी भी साझा परिभाषा पर सहमत नहीं हो पाया और वो आतंकवाद से निपटने और इसके नेटवर्क को समाप्त करने की समन्वित नीति बनाने में नाकाम रहा है। हम इंटरनेशनल टेररिज्म के खिलाफ एक व्यापक संधि करने की प्रक्रिया को टालना जारी रखकर असफल ही साबित हुए हैं। भारत ने 1986 में भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक संधि CCIT पर संयुक्त राष्ट्र में एक मसौदे दस्तावेज का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका। पता नहीं यूएन ऐसी क्या सोच रही है, संयुक्त राष्ट्र क्या सोच रहा है और उसके क्या डिप्लोमेटिक खेल खेलना चाह रहा है आतंकवादियों के साथ, या कुछ उनका मिली भगत है, पता नहीं क्या है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि जो उसमें सदस्य देशों के बीच आतंकवादियों की परिभाषा को लेकर सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है। देखिए, चाइना इसका काउंटर कर सकता है, ठीक है, कुछ मुस्लिम कंट्रीज को काउंटर कर सकते हैं, पाकिस्तान इसका काउंटर कर सकता है, सिर्फ यही 2-3 पॉइंट्स में है। बाकी तो पूरी दुनिया को समर्थन करना चाहिए और बाकी पूरी दुनिया समर्थन कर रही है, तो इनको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। और भारतीय राजनयिक ने कहा भी है कि किसी भी संस्थान की प्रभावशीलता, प्रासंगिकता और दीर्घकालिकता बदलते समय के अनुसार स्वयं को ढालने की उसकी क्षमता पर निर्भर करती है। शेतिया जी ने यह भी कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस जो वहाँ के अभी महासचिव हैं, ठीक है, उनसे इन्होंने ये बात कही है कि इस मत से सहमत हैं कि वैश्विक व्यवस्था के समक्ष दबावों के खिलाफ बचाव के लिए एक जीवंत, विश्वसनीय और प्रभावी संयुक्त राष्ट्र अहम है। भारत ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई के लिए महासचिव के नेतृत्व की सराहना की है। और शेतिया ने कहा कि पिछले साल भारत कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक प्रयासों में शामिल हुआ है। और उन्होंने कहा कि एक पृथ्वी एक संयुक्त मतलब वन ग्रिड वाला जो प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट था उस पर इन्होंने कहा कि एक पृथ्वी एक स्वस्थ दृष्टिकोण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जो कि 150 से अधिक देशों को दवाएं और कई विकासशील देशों को टीका की आपूर्ति के जरिए पहले ही स्पष्ट हो चुकी है। ये रही इनकी बात। मैं आपको एक समरी छोटी सी बताना चाहता हूँ। यूएन काउंसिल और UNSC को संयुक्त राष्ट्र महासभा को ये समझना चाहिए, जो उनकी बैठक होती है उसमें पॉइंट उठाना चाहिए, या उनको ये चीज़ समझनी चाहिए पहले कि आप किसी भी देश को जो प्रायोरिटी दे रहे हो उसके काम के बेसिस पे दे रहे हो, ठीक है। कोविड-19 में सबसे ज़्यादा दवाइयों को किसने मतलब दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, किसने दिया? भारत ने दिया। सबसे ज़्यादा मदद की गुहार अगर किसी देश से लगाई जाती है वो है भारत। सबसे ज़्यादा अगर कोई देश मुसीबत में होता है सबसे ज़्यादा गुहार भारत से लगाई जाती है। तीसरी पॉइंट, अगर यूएन जब बना था तो उस टाइम एशिया में, ठीक है, एशिया में सबसे पहली ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसमें पूरी दुनिया को प्रभावित किया था और पूरी दुनिया को इंस्पायर किया था कि आप यूएन में जाके जुड़िए? कौन था? भारत था। और चौथी चीज, एशिया की अगर मैं बात करता हूँ, सिर्फ एशिया की, तो चीन को यूएन में ले जाने वाला भी देश भारत ही था। पांचवी चीज, यूएन की जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन, सारी उनके फॉर्मेलिटीज है, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसको फॉलो A to Z अक्षर सहित फॉलो करने वाला कौन सा देश है? सबसे पहला भारत है। छठवीं चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यूएन को एक चीज़ ये भी समझनी चाहिए कि आज तक जितने भी उनके कंडीशंस है कि मतलब हमें कोई भेदभाव नहीं करना है, हमें जाति पाति वाला कोई चीज़ नहीं करनी है, हमें एक लोकतंत्र स्थापित करके रखना है, हमें फुल डेमोक्रेसी, हर चीज़ जो भी उनकी वो है,
आज हमारी सरकार में वैसी सारी चीज़ें हो रही हैं और हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सारी चीज़ें कर रही है और हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होता। और ह्यूमन राइट कम्युनिकेशन का जहाँ तक एक और पॉइंट मैं आपको जनरेट कर देता हूँ, क्योंकि चाइना में ये चीज़ हो रही है। ह्यूमन राइट कम्युनिकेशन जो है भारत में एनआरसी की बहुत अच्छी रिपोर्ट है और भारत में ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत 19-20 है, ठीक है, बट चाइना में बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। इस चीज़ को समझना चाहिए। और जहाँ तक बात रही टेररिज्म की, तो पूरे इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा साक्षी पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिस तरह टेररिज्म को पनपता, खुद के देश में पनपता पाया है और पनपा रहा है उसको और पनपाता रहेगा उसको, मुझे जहाँ तक लगता है। लेकिन यूएन को इस सारी पॉइंट्स को सोचना चाहिए और भारत की तरफ से एक पॉजिटिव आंसर भारत को देना चाहिए, पूरी दुनिया को देना चाहिए कि हम टेररिज्म के खिलाफ कुछ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। क्योंकि भाई आपने इतने लंबे लंबे चीज़ों को 1986 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक संधि जो भारत ने की थी, अभी तक आपने उसको लागू तक नहीं किया। तो एक चीज़ सोचनी चाहिए खुद के माइंड ऑफ प्रेजेंट और सेंस से कि भाई भारत कह रहा तो कोई चीज़ गलत नहीं रहा है। और 1986 में जो बात कही गई है और 2022 में वही बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस बात में दम है और कहीं ना कहीं वो देश कुछ कहना चाहता है, उस देश के कुछ पॉइंट्स है, उस देश की कुछ सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं कि इस वजह से वो देश बोल रहा है बार बार। इन सारी चीज़ों पर यूएन काउंसिल को सुनना चाहिए। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप मैंने आपको इस वीडियो में बहुत बारीकी से और अच्छे से भारत की तरफ क्या पॉइंट हैं और भारत को कैसे यूएन में वीटो मिल सकती है, भारत में कैसे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, उस पर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।